कलापं लसत्कुण्डलं गोकुले रजमानम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु, दंडवत प्रणाम। आप सभी हरे कृष्णा प्रभु। हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्ण प्रभु दंडवत जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, हरे दंडवत कृष्ण प्रभु प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरि बोल। आप सब वैष्णव का हृदय स्वागत है। आज हम सब मायापुरी आज सुबह मंगला के गाने का मौका मिला मुझे। मंदिर में चलिए। तो आइए हम सब अपने भागवत में प्रवेश करते हैं। द्वितीय स्कंद तीसरा अध्याय 19वां श्लोक है। अभी जीवात्मा की जो गति है वो गति के बारे में भगवान बताएंगे कि जीवन तो वो आसक्त रूप में लगा देता है, परंतु मृत्यु रूप में काल रूप में जब भगवान मृत्यु बन के आते हैं आगे क्या क्या होता है उसका बताया है। आइए प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो हम सब तृतीय स्कंद के 30वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 19 में है। यमदूतौ तदा प्राप्तौ भीमौ सरभसेक्षणौ स दृष्ट्वा त्रस्तहृदयः शक्रुन्मूत्रं विमुञ्चति। At death he sees the messengers of the Lord of Death come before him, their eyes full of wrath, and in great fear he passes stool and urine. तो यहाँ कहा गया है कि मृत्यु के समय उसे अपने समक्ष यमराज के दूत आए दिखते हैं, जिनके नेत्र क्रोध से पूर्ण रहते हैं। इस तरह भय के मारे उसका मूत्र मल मूत्र छूट जाता है। तो इसलिए जब अंत में यमदूत आते हैं ना, ऐसा करके एकदम गुस्से में आते हैं, उसका उनका चेहरा देख के जो आसक्त व्यक्ति है, सब नहीं, जो आसक्त हैं, जो संसारी रूप से आसक्त भयभीत हो जाते हैं कि मेरा सब छीन जाएगा और ये असुर लोग लेके जाएंगे। ये जो आए हैं राक्षस जैसे दिखने वाले, वहां भयानक यमदूत ये सारा मेरा सब कुछ लेके चले जाएंगे। इस चिंतन में वो बड़े ही वो मलमूत्र त्याग देते हैं। हाँ? इसलिए देखो जितने बूढ़े लोग होते हैं ना, वो फिर मलमूत्र त्याग देते हैं, मरते हो। उसको भले ही ये मॉडर्न साइंस या डॉक्टर्स बोलेंगे या देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर इन द हरे belly, कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। there is a lot of pressure in the belly and then ये when the gases are secreted in an enzyme called, एक नए एंजाइम का नाम दे देंगे, such a hormone is secreted करके लंबा चौड़ा आंसर दे देंगे। फिर असली बात ये है कि यमदूत के आने से उनका भय बन जाता है कि मेरा सब छीन लिया जाएगा, मेरा काल आ गया, मैं लंबा आयु की कामना कर रहा था लेकिन अब मेरा काल आ गया। और मैंने उससे भी ज्यादा भय उनको क्या रहता है मालूम है? वो तो उनको मालूम है कि प्रॉपर्टी वॉपर्टी सब छूट जाएगा, घर दार बच्चे बच्चे छूट जाएंगे। असली में उनको डर क्या है बताओ? क्या है डर असली? असली डर क्या है बताओ? शरीर शरीर हाँ हाँ, अपना शरीर छूट जाएगा। अपना शरीर छूटेगा ये भी ठीक है, ये भी तो डर है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं मालूम होगा कि चलो मेरा बाकी दूसरा शरीर तो मिलेगा, पुनर्जन्म मिलेगा। लेकिन एक डर है, दैत्य हरि प्रभु। यस, अजीत सिंह प्रभु। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, उसको दो डर है, एक तो मेरा पोजीशन खत्म हो जाएगा और दूसरा मैं कहाँ जाऊंगा मुझे पता नहीं है।
मैं कहा जाऊंगा मुझे पता नहीं। आपने ऑलमोस्ट 50% आंसर दिया, उसमें और एक पॉइंट ऐड करना है बस। और कृष्ण कोई कौन सा क्वेश्चन प्रभु जी? लेट ज्वाइन किया है क्या? हाँ प्रभु जी, आज लेट हो गया। लेट किया उनको कुछ नहीं। यस, एस वाले, एस में एक हाथ ऊपर है। लेट नहीं आने का, क्लास में टाइम पे आने का। टीचर लेट हो सकता है, टीचर क्या है ना, चलता है। स्टूडेंट लेट नहीं होने का। यस, श्री, श्री क्या नाम है? कोई आंसर देना है। मैं ये कह रहा था कि यमदूत आते हैं, जीवात्मा को ले जाते हैं, तो इसमें लिखा है श्लोक में कि मलमूत्र त्याग देता है। तो भाई तो उसको एक चीज का है कि चलो मेरा ये प्रॉपर्टी जाएगा, जो मैंने बनाया है, पैसा ऐसे सब जाएगा। तो उसके बाद दूसरा भय है कि प्रभु जी जैसे बोले मेरा अपना शरीर टूट जाएगा। ये भय है। लेकिन एक भय है जो सबसे बड़ा है, उसको बताइए कौन? भगवती, भगवती जी। हरे भगवती कृष्ण की प्रभु जी, सुनो सुनो। तो जीव को ये भी डर है कि वो यमलोक में उसको वापस यातनाएं मिलेंगी। यातनाएं मिलेंगी उसको, हाँ ये एक भय है। लेकिन उसको आगे का नहीं मालूम है कि क्या क्या मिलेगा, फिर भी उसको एक भय है। मुझे उसको एक मुझे भोग विलास करने को नहीं मिलेगा प्रभु जी। मुझे भोग विलास करने को नहीं मिलेगा, ये भय भी है। लेकिन उसके अलावा एक भय, तभी का एक भय है। इतना वो तभी नहीं सोचेगा भोग विलास नहीं मिलेगा, वो सूक्ष्म है। लेकिन एक है जो तभी का तभी उसको, मतलब ये आपको भी अगर उन्हें बोल दिया जाए कि आपका मृत्यु आ रहा है, तो वो सोच आप में भी आएगा, सब में आएगा। हमने श्रुति जी, भगवत धाम, भगवत धाम नहीं सुना प्रभु जी। भगवत धाम तो हम भक्तों को मानते हैं, तो नॉर्मल आदमी है ना, वो एक चीज होती है। अभी दैत्य मेरा हरि जी, बहुत कुछ करने का हरे बाकी कृष्ण है। प्रभु जी। हाँ, अभी और बहुत कुछ करने का बाकी और ये लेके जा रहा है, ठीक है, ये भी ठीक है। एक भय है, एक भय। प्रभूजी त्याला ना हे समाधान आहे की माझी पुढची गती काय असणार आहे, त्याची भीती असणार आहे, मी कुठल्या हाँ, मध्ये मेरी जाणार आहे. आखिरी गति क्या होगी ये वो नहीं जानता। एक्चुअली इससे ये 50% है, ललित सिंह बबलू बोले, लेकिन और एक 50% इसमें 50%। ये To lose माता जी, control. प्रवीण, हाँ टू हाँ लूज प्रभु जी, कंट्रोल। हमारे हाँ हाँ, मेरा कर्मों का कंट्रोल छूट जाएगा। वेरी गुड, नजदीक नजदीक है आप लोग। हाँ, जो हमारे कुछ कर्मों करेंगे का उसका दंड कंट्रोल मिलेगा, होगा। हमारे कर्मों का खुलासा होगा। हाँ, ये अपने कर्मों का दंड मिलेगा, ये भी ठीक है। लेकिन तभी तभी एक और चीज है, 50% बचाए। मेरे बाद अरे इनका उसको क्या डर होगा? ये है, ठीक है मैं आंसर देता हूँ, क्योंकि इतने लोगों ने हाथ ऊपर किए, मुझे दिख भी नहीं रहे। आए, मेरा एक टैब है, उसमें सबका हाथ दिखेगा। लेकिन अभी वो टैब में गुरुकुल पहुंचूंगा तो मिलेगा। मेरा बर्थडे में दिया, चिल्ला। तो सुनो, उसको मृत्यु के समय क्या चिंता खाता है मालूम है? कि अरे यार, मैंने तो कोई पुण्य ही नहीं किया है। अब ये ले जाएगा, मारेगा, ये सब तो होना ही है। पर मैंने कुछ, जैसे होता है ना, आदमी कुछ किया है तो डरता नहीं। पुलिस आते हैं ना आपके घर पे, हाँ कौन है, चलो अरेस्ट वारंट आया है आपको, तो वो ठीक है, अरेस्ट वारंट आने दो। लेकिन आपको मालूम है आपने कुछ नहीं किया है, आप भी निर्दोष हो, तो आपको डर नहीं लगता। लेकिन आपने कुछ किया है, स्कैंडल किया है, किसी में आपका नाम है, आपका हाथ है, तो आपको भी अंदर पेट में गोला आता है। हो गई। तो वैसे, हाँ यस, आप बताओ आज कौ तारीख हो गई? आज तारीख 9। तो हमारी प्रभा माता जी किसी और से बात करो तो अपना म्यूट अनम्यूट कर देंगे। तो सुनिए, तो डर ये बात का है कि मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं, अगला मेरा गति क्या हो गया। तो क्वेश्चन बराबर है आपका, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, ये डर है। तो मल मूत्र त्याग देता है, डर जाता है। तो यहाँ लिखा है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ अ लिविंग एंटिटी आफ्टर पासिंग अवे फ्रॉम प्रेजेंट बॉडी। तो दो गतियां हैं, शरीर छोड़ने के बाद जीव की दो गतियां हैं। One kind of transmigration is to go to the controller of sinful activities, who is known as Yamraj, and other is to go to higher planets up to Vaikuntha. दो गतियां हैं, एक तो नीचे यमराज के पास जाओ, यमदंड खाओ, और तो दूसरा है कि धीरे धीरे स्वर्ग, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ऊपर वैकुंठ, ये अपर गति है, हायर कॉन्शियसनेस। नहीं तो नीचे यमलोक में जाओ, दंडा खाओ, फिर उसके बाद सुधार होगा तो अगला जो कर्मों के हिसाब से गति होगा वो मिलेगा। Here Lord Kapila describes how persons engaged in activities of self gratification to maintain a family are treated by messengers of Yamraj called Yamdutas. तो जिनका जीवन का मकसद केवल परिवार हो जाता है, आसक्त हो जाता है व्यक्ति। देखिए, पुत्र होना, पत्नी होना, या पत्नी को पति होना, सास ससुर होना, रिलेटिव्स
बन जाते हैं, रिश्तेदार बन जाते हैं, नेबर्स बनते हैं, समजाति के लोग बन जाते हैं, दोस्त। आसक्त तो होना आपका चॉइस है। ये सब तो प्रारब्ध से आएंगे ही आएंगे। जो संत महात्मा है इनको भी बेटा बेटी भाई बहन गृहस्थ प्रभुपाद तो थे ना, प्रभुपाद को कितने बच्चे थे पता नहीं, पर उनमें से एक उनका बेटा मेंटली रिटार्डेड था, वो ठीक नहीं था। और उनका एक बेटा था जिनसे मैंने मेरे पर्सनली भी बात की है, वृंदावन चंद्र डे नाम था उनका। तो मैं जूहू में जब पीआरओ में था तो उनसे बात होता था मेरी किसी सेवा को लेकर। तो वो है, अभी शायद नहीं रहे, पर बहुत अच्छे डिवोटी थे, बात करने में काफी प्रॉपर का फीलिंग आती, बहुत अच्छे। तो ऐसा तो प्रॉपर का भी फैमिली था, लेकिन आसक्त तो वो नहीं थे। इतना तक कि प्रभुपाद की जो बहन थी जिनको पीसी माँ बोलते थे सब, तो वो जब उनकी बहन लास्ट में ज्वाइन हो गई उनके मूवमेंट में, लेकिन प्रभुपाद बोलते थे कि डोंट बी सेंटिमेंटल, और कोई भी मतलब ऑफिशियल चीजें उनसे नाम उसको मत करना। जो डिवोटी सिस्टम है उसी में चलते रहो, एंड उसको फ्रीडम दो अच्छे से, जब करने को वो करने को फैसिलिटीज दे दो, पर ये नहीं कि पूरा मूवमेंट वहां डाल दिया मेरी बहन है। तो इतना प्रभात बहुत क्लियर होते थे, क्योंकि नेपोटिज्म में नहीं थे। प्रभात बोलते थे नेपोटिज्म नहीं है, ये वैष्णविज्म है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि यमदूत के पास आप जा सकते हो, नहीं तो ऊपर जाओगे। At the time of death, the Yamdutas become the custodians of those persons who have strongly gratified their senses. यमदूत क्या करते हैं, उनको अधिकार मिल जाते हैं। आपने एंजॉय किया ना, अब आपका यमदूत पर्सनली आप उनके टेक केयर मिलते हो। बहुत मारते हैं, आएगा अभी इसमें वर्णन आएगा, कुछ याद है, मार के लेके जाते। गरुड़ पुराण में लिखा है, आपने वैभव ने क्लास भी दिया था, जैसे पू नाम के नरक से लेके जाते हैं, बहुत भयंकर होता है। इसलिए पुत्र, जो बेटा आपको पू नाम के नरक से त्राण कर दे वो पुत्र कहलाता है। अन्यथा ऐसे तो गर्भ से जन्म लेते बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी जन्म लेते, थोड़ी बहुत सहोदर हो जाते हैं। पुत्र वो होता है जो आपको उद्धार कर दे। They take charge of dying man and take him to the planet where Yamraj resides. यमलोक जो है यमपुरी पाताल लोक में नीचे साउथ पार्ट में है, 5th कैंटो में उसका वर्णन आता है। The conditions there are described in the following verses. उधर जो होता है अभी सुनिए वहां क्या होता है। वहां देखिए मृत्यु कैसे है, ये समझने के लिए आपको ट्रक के नीचे सोने का अनुभव जरूरत नहीं है, सुन के भी समझ में आ जाता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति समझ लेते हैं कहाँ के पानी वही देना, थोड़ा सुबह देना पानी। 20वां श्लोक। यातना देह आवृत्य पाशैर्बद्ध्वा गले बलात् नयतो दीर्घमध्वानं दंड्यम राजभटा यथा। As a criminal is arrested for punishment by the constables of the state, a person engaged in criminal sense gratification is similarly arrested by Yamdutas, who bind him by the neck with strong rope and cover his subtle body so that he may undergo severe punishment. जिस प्रकार राज्य के सिपाही अपराधी को दंडित करने के लिए उसे गिरफ्तार करते हैं, उसी प्रकार इंद्रिय तृप्ति में संलग्न अपराधी पुरुष यमदूतों के द्वारा बंदी बनाया जाता है। वे उसे मजबूत रस्सी से गले से बांध लेते हैं और उसके सूक्ष्म शरीर को ढक देते हैं, जिससे उसे कठोर से कठोर दंड दिया जा सके। उसको क्या करते हैं, यहाँ लिखा है स्पेशली किसको मिलता है, जो इंद्रिय तृप्ति में लिप्त है। देखिए मेकअप करना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना, ये इंद्रिय तृप्ति नहीं है, ये रिक्वायरमेंट है। कोई दिक्कत नहीं, आपको सड़ा हुआ खाना थोड़ी खाने, सत्व गुणी आहार खाने से खाने, पर सेंसेस की जो तड़प है ना, उसके लिए यहाँ वहां भागना, ये इंद्रिय तृप्ति का लक्षण है। देखिए जैसे भूख लगेगा तो खाना है, तो खाना खाना इंद्रिय तृप्ति नहीं है, लेकिन ये जिह्वा के चक्कर में मैं यहाँ वहां भागू और उसके लिए मैं पाप इत्यादि करूं, ये डेंजरस है। जैसे काम वासना प्रॉब्लम नहीं है, काम भगवान बोलते वो मैं ही हूं, कामोस्मि भरतर्षभा, वो काम मैं हूं। जो धर्म युक्त हो, धर्म के लिए चले, वो काम मैं हूं। पर अगर हम काम वासना के चक्कर में, स्त्री लंपट हो जाता है कोई, या कोई केवल उस भोग में ही चक्कर काट रहा है दुनिया में, तो ऐसे लोगों को दंड देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उनको इंद्रिय कैसे इस्तेमाल करने नहीं मालूम है। तो यमदूत, ब्रह्मा जी ने सिस्टम बना करे, यमदूत धपा मारते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि यमदूत क्या करते हैं,
वो उसको दे बाइंड हिम बाय नेक विथ स्ट्रॉन्ग रोप, गले में पाश बांधते हैं ऐसा ऐसा करके, एंड कवर हिज सटल बॉडी, और उस पाश से उसका जो सूक्ष्म शरीर है उसको कवर कर देते हैं, सो दैट ही में अंडरगो सीवियर पनिशमेंट, उसका सूक्ष्म शरीर एक नए शरीर प्रेत शरीर से लिप्त हो जाता है, जिससे वो फिर मार खाता है, वो 1000 गुना उसमें यातना होती है। ठीक है। Every living entity is covered by a subtle and gross body. The subtle body is covering of mind, intelligence, ego and consciousness. तो सूक्ष्म शरीर जो है मन बुद्धि अहंकार और चेतना से लिप्त होता है, और बाह्य शरीर पृथ्वी अग्नि जलवायु आकाश, तो बाहर वाला गिर जाता है, प्राणवायु और अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और अन्नमय कोश गिर जाता है, जिससे मनोमय कोश जो है वो छीन लिया जाता है। It is said in scriptures that the constables of Yamaraj cover the subtle body of culprit and take the Yamaraj. हाँ, वो लेके जाते उसको बांध के। He does not die from punishment, because if he died, then who would suffer the punishment? उसको मरने नहीं देते, उसको एक यातना शरीर देते जिसमें, क्योंकि मन को मारने लगेगा ना, तो मार को सेंस करने के लिए बॉडी चाहिए, तो कवरिंग मिलता है प्रेत शरीर, उसमें 1000 गुना यातना होता है। जैसे इसमें मैं चिमटा निकालूंगा तो थोड़ा लगेगा, यातना शरीर में 1000 गुना वो कवरिंग मिल जाता है। इसलिए अकाल मृत्यु वालों को ये गति नहीं होती, अकाल मृत्यु वालों को भूत बन के भटकना पड़ता है जब तक मृत्यु का टाइम नहीं आता, उसके बाद वो शरीर छूटता है, तो उसके बाद वो फिर उनको लेके जाते हैं, फिर यातना, उसको बिना उसकी अलग ही यातना होती है, उसको शरीर ही नहीं यातना भोगने के लिए, मन है सब है लेकिन इंद्रिय ही नहीं है, तो इसलिए घुसते रहता है किसी न किसी। तो यहाँ पे कहा है, इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ कॉन्स्टेबल्स ऑफ यमराज टू पुट वन टू डेथ। यमराज का काम ये नहीं कि उसको मार देना है, उसको बस पीटते हैं। इनफैक्ट इट इज नॉट पॉसिबल टू किल अ लिविंग एंटिटी बिकॉज़ फैक्चुअली ही इज इटर्नल। वो ये भी है ना कि आत्मा को मार नहीं सकते आप, तो यमराज यमदूत उसको मार नहीं सकते, उसको बांध के ले जाके ऐसा शरीर देंगे जैसे फटेगा। जैसे आपको किसी व्यक्ति को दुखी करना है ना, तो समझो कोई कंगाल है, कंगाल उसका कुछ नहीं है, वो भिखारी होता है ना रास्ते पे, आप देखना जो बहुत कमाते हो टकले हो जाते, गंजे हो जाते, और जो भिखारी लोग का देखो बाल ही बाल होते हैं, उनको काटने का पैसा नहीं होता, तो वो टेंशन फ्री होते। लेकिन अगर आपको किसी का सुख छीनना है ना, आपको उसको दुखी देखना है, तो पहले उसको सुख दो, आप फिर उसको तड़पाओ। तो नारद मुनि ने एक बार उर्वशी को पूछा था, उर्वशी थोड़ा नॉलेज चाहिए था, ऐसे उन्होंने एक बार पूर्वचित्ती को भी पूछा था। पूर्वचित्ती भी एक अप्सरा है, महाभारत में पूर्वचित्ती का वर्णन आता है, यहाँ भागवत में उर्वशी का भी आता है। तो ये अप्सराएं बहुत सुंदर होती हैं, इनको देख के सब मोहित हो जाते हैं, परंतु साधु लोग तो नहीं होते। और ये उर्वशी लोग भी साधु को प्रणाम करते हैं कि महाराज हमको मुक्ति मिले, इस सुंदर शरीर से ही मुक्ति मिले, ये अच्छा है। तो नारद मुनि गए और पूर्वचित्ती को एक बार पूछते हैं, महाभारत ये बताओ तो ये स्त्री चरित्र कैसा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे देखती हो, बोले देखिए आप मेरे गुरु हैं इसलिए मैं आपको बता देती हूँ, परंतु ये स्त्री कोई नहीं बोलेगी ये चीज। बोले बताओ बताओ। बोले पहली बात, कोई स्त्री सच नहीं बोलती। दूसरा, वो पहले बहुत प्यार देती है, इसको आजकल के टर्म्स में लव बॉम्बिंग बोलते हैं, बहुत प्यार देगी, बहुत वैल्यू देगी, एक ही बार जो है नकार दे देगी, एक ही बार आपके इधर से गायब हो जाएगी, फिर आदमी तड़पते रहता है, तड़प तड़प के इस दिन से आग निकलती, ऐसा हो जाता है। तो कभी कभी इसको लव बॉम्बिंग बोलते हैं, प्यार दे दो, इतना प्यार, इतना इमोशन, स्वीट बोलो बोलो बोलो, अचानक से गायब। वो पति को समझता ही नहीं क्या हो गया, आजकल के बॉयफ्रेंड्स को नहीं समझते क्या हो गया। फिर वो तो ये ज्ञान उर्वशी ने भी दिया था नारद जी को भागवत में। तो वो बोलते हैं कि देखो हमारा बाकी तो होता नहीं, लेकिन हमको ना किसी का ऐसा हृदय काट के उसको तड़प देख के आनंद आता है, ऐसा बोलती है उर्वशी, सीधा बोलती है। शूलवत धारा, ब्लेड की, रेजर ब्लेड की तरह। तो आत्मा को मारा नहीं जा सकता, तो यमदूत क्या करते, उसी प्रकार एक सुख मतलब इंद्रिय भोग करने के लिए प्रेत शरीर देते, और वो यातना शरीर होता है, उसमें दर्द ज्यादा सुख कम होता है। The process of punishment is explained in Chaitanya Charitamrita. Chaitanya Charitamrita इसका ज्यादा वर्णन नहीं कैसे करना जाता है। Formerly king's men would take a criminal in a boat in middle of river. पहले के राजा क्या करते थे, जो चोर या गुनहगार होता था उसको बोट से लेकर नदी के बीच में ले जाते थे,
और वो क्या करते थे, उसको नदी के पीछे फिर पानी में डुबा देते थे जानवर, मरने ही वाला है, फिर उसको उठा लेते थे, वो उसका सुख होता था, फिर डुबाते थे, मैं नहीं करूंगा नहीं करूंगा, तो बोले वो जो they would drunk him, grasping a bunch of his hair and thrusting him completely underwater. And when he was almost suffocated, the king constables would take him out of water and allow him to breathe for some time. And then they would again dunk him in water to suffocate. जो मैंने अभी बताया वही. This sort of punishment is inflicted upon the forgotten soul by Yamraj, as will be described in following verses. इस प्रकार से जो यमराज के दूत हैं वो ये सब करते हैं. 21वां. तयोर्निर्भिन्न हृदयस् सर्जनैर्जातवे पतुः पति स्वाभिर्वक्ष्यमाणा वक्ष्यमाणा आर्तोघम् अघम् स्वम् अनुस्मरन्. While carried by constables of Yamaraj, he is overwhelmed and trembles in their hands. While passing on the road, he is bitten by dogs, and he can remember the sinful activities of his life. He is thus terribly distressed. इस प्रकार यमराज के सिपाहियों द्वारा ले जाते समय उसे दबाया कुचला जाता है और उनके हाथों में वह कांपता रहता है. रास्ते में जाते समय उसे कुत्ते काटते हैं और उसे अपने जीवन के पाप कर्म याद आते हैं. इस प्रकार वह अत्यधिक दुखी रहता है. तो क्या होता है, रास्ते में उसको सब याद आते रहता है कि एकदम मतलब बहुत थरथराते रहता है. और जब वो जाता है तो उधर से कुत्ते काटते हैं. जैसे हम लोग देखते हैं ना, कभी कभी हमारा गाड़ी कार जाता है तो उधर से कुत्ते भौंकते हैं, टायर के पीछे भागते हैं. पता नहीं क्यों भागते हैं. शायद टायर पे कोई कुत्ता मुतता है तो उसको लगता है ये मेरे एरिया में आया है, ऐसा लगता होगा शायद. तो कुत्ते जो भौंकते हैं फिर यहाँ पे काटते हैं वो. हाँ, वो शरीर कौन सा यातना शरीर है, इसलिए वो कुत्ते काटते हैं. he cannot remember the sinful activities in his life. Oh sorry, he can remember the sinful activities in his life. जो पाप उसने किया है उसको याद आने लगता है. ऐसे तो बोलता है मैं कहाँ पापी हूँ, मैं जो कर रहा हूँ सब अच्छा है. कोई बात नहीं बेटा, उसका दंड का अपना समय वो तब मिलेगा. हमें ज्यादा दंड देने की जरूरत नहीं. अनलेस अंटिल पर आ जाओ, समाज व्यवस्था आपके हाथ में है तभी दंड दो. अन्य तो ऐसे भी किसी को बदला लेने की जरूरत नहीं. हम लोग कई बार होते ना, मैं मेरा बदला लूंगा, कोई जरूरत नहीं है. समय उसका बदला ले लेगा, क्योंकि उसकी सोच निम्न है. उसकी सोच निम्न है तो वो आज नहीं कल धक्का खाएगा. वो गलती उसकी जो सत्य उसके सामने आएगा. एंड ही इज thus terribly distressed. और इस प्रकार वो बहुत परेशानी में होता है. बचाओ, कोई मुझे बचाओ. अरे बचना तो तुझे तब देने के यहाँ फोटो आया है कि कुत्ते कैसे आके खा के जाते हैं. बाप रे, वो अच्छा फोटो है. तात्पर्य, it appears from this verse that while passing from this planet to the planet of Yamaraj, the culprit arrested by Yamaraj constable meets many dogs which bark and bite just to remind him of his criminal activities of sense gratification. आपने जो इतर तृप्ति किया है, कई लोग बुढ़ापे तक भी ना भोगी करना चाहते हैं, नॉनवेज खाना चाहते हैं, भोग विलास में लगे रहते हैं. तो ये जब काटते हैं ना कुत्ते, उसको अपना सारा चिट्ठा याद आता है. पाप जितना किया था सब याद आता है. कितना पाप मैंने किया मुझे पता नहीं, पर मैंने बचपन में केकड़ों को मारा है. 6 केकड़े याद है मुझे. निशाना लगा था पत्थर से, मेरे दूर से कोंकण में. तो जब भी मेरे साथ कुछ आड़ा टेढ़ा चीज होता है ना, तो मन ही मन सोचता है ये केकड़ा पार हो गया. जब मेरे जीवन में ऐसा कुछ होता है जो मेरे को लगता नहीं कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है, गड़बड़ हो जाता है, तो मैं बोलता हूँ शायद भगवान मेरे को इसी जन्म में वैकुंठ ले जाएंगे. तो इसलिए एक केकड़ा का जो हिसाब है अभी फिलहाल ले रहे हैं. क्या पता पिछले जन्म का भी बहुत कुछ होगा. तो दुष्ट होता है जीव. आमार जीवन सदा पापेर नाहिक पुण्येर लेश परीर उद्वेग दियाची जीवेर क्लेश पर दुख सुखी सदा मिथ्याभासी पर दुख सुखकारा पर सुख दुख पर दोनों भी वही है. पर दूसरों का सुख देखता हूँ दुखी हो जाता हूँ और दूसरों का मैं
दुख देखता हूँ तो मैं सुखी हो, एकदम ऐसे आनंद में प्रसन्न हो जाता हूँ। हाँ, तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो अगर आपका ये कॉन्शियसनेस नहीं रहेगा, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट आप नहीं करोगे, आत्मचिंतन नहीं करोगे, तो क्या होगा, आपको वो चिंतन नहीं, आपको डायरेक्ट बताया जाएगा कि तू क्या किया है। देखिए, जनरली कोई चोर है तो पुलिस पकड़ता है, 4-5 साल बाद पकड़ता है, बटो वटो मारने वाला, मोबाइल छीनने वाला, बोलता है कि सर मैं गरीब हूँ, मेरे को बस एक बार छोड़ दीजिए, मैं इसके आगे कुछ नहीं करूँ, मेरे को नौकरी दे दीजिए सर। ठीक है, उसको पुलिस मारता नहीं, नौकरी देता है, क्योंकि उसने कबूल कर लिया। अब उसने 10 चोरी किया, लेकिन अब एक कबूल करके सुधर तो रहा है, तो अब वो 9 कबूल करवा के कोई फायदा है नहीं। अब वो आराम से दुकान चला रहा है, नौकरी कर रहा है, पत्नी बच्चे सब हो गए, अभी बच्चे भी स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब उसका 11वां चोरी बाहर भी आएगा तो उसको दंड थोड़ी मिलेगा, क्योंकि उसको जो सबक सीखना था वो सीख लिया। तो पहले कोई 11वां चोरी का रिकॉर्ड बाहर आ जाएगा कि यही था वो आदमी, तो उसको दंड नहीं मिलता। वैसे भक्तों को एक बार हम लोग स्वीकार कर लेते हैं कि प्रभु हो गया, अब मेरे आप खुल गए, तो भगवान को कह रहे चल छोड़ा, हरे कृष्ण चल। एक क्षण में कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। इसलिए जो भी वैष्णव कंठी धारण करते हैं उनको इस सबसे डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। और जिनका दीक्षा हो जाता है उनको इस जन्म में ढंग से भक्ति नहीं किया तो फिर अगला जन्म मिलेगा नहीं, तीसरे जन्म तक भगवान खुद पार करा देते हैं। उसका ऐसा सिचुएशन में डाल देंगे वो भजन के कुछ कर ही नहीं सकता। पहले में खुद से पार होना है, नहीं वो तो दूसरा है, दूसरे में तो तीसरे में वो भगवान फिर उधार ही रखते नहीं अपने भक्त का। किसी ने दीक्षा ली है ना, जिम्मेदारी भगवान के ब्याह में ली है, भगवान आड़ा टेढ़ा करके उसको पीट पाट के ले जाते हैं, उसका जीवन में इतना परेशानी डाल देंगे भगवान के जीवन नहीं जाते ही। जैसे बोलते ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आप प्यार से समझा रहे हैं, आपको सरकारी लोग समझाते पाप मत करो, दुनिया वाले समझाते हैं, साधु लोग इतना प्रवचन में समझाते पाप मत करो। आप किसी बेवड़े के पास भी जाओगे दुखी तो बोले पाप मत करो, वो भी बोल देगा आपको। इतना होने के बाद भी आप पाप कर रहे हो तो फिर आपको दंड भुगतना पड़ेगा। क्रूअल्टी नहीं है, ये बस रिमाइंडर है आपकी क्रूअल्टी का। एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैपनिंग टू यू इज अ रिमाइंडर ऑफ योर ओन एक्शंस। आपके साथ जो भी हो रहा था अभी मत सोचो कि यार अन्याय हो रहा है, नहीं, तो आपके साथ होना ही था क्योंकि आपने किया है। ओके, यहाँ का in Bhagavad Gita that one becomes all harm. It is said in Bhagavad Gita that one becomes almost blind and is bereft of all senses when he is infuriated by the desire for sense gratification. तो कभी-कभी कामांध हो जाता है, यहाँ पे लिखा है गीता में, he forgets everything, सब भूल जाते हैं, बस भोग विलास में लग जाता है। कामैस्तैस्तहृतज्ञा प्रपद्यन्ते अन्य देवता, और इसको इसके चक्कर में उसकी बुद्धि जब हिल जाती है तो देवताओं के पास जाके मांगते रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर यमराज जो है कुत्तों से कटवा वटवा के सब उसको दे देते हैं। हाँ, तो वो सब पता है। इन एवरी यहाँ पे दिया है, व्हाइल वी लिव इन दिस ग्रॉस बॉडी सच एक्टिविटीज ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन आर एनकरेज्ड इवन बाय मॉडर्न गवर्नमेंट रेगुलेशंस। तो सरकार का काम है कि ये सब बंद करना, 4 नियम पालन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सरकार ही मॉडर्नाइजेशन के नाम पे दारू पी लो लाइसेंस लेके, सिगरेट फूक लो, लिख देगा इट इज इंजूरियस। अरे तो लिख क्यों रहा है, बांटना बंद कर, इनका धंधा है। अभी लगता है हमारे एक डिवोटी ने बहुत कंप्लेंट किया था मोदी के अगेंस्ट, ये रम्मी उम्मी खिलवा रहे, जुआ खिलवा रहे, तो मोदी जी ने ध्यान दिया है, तो इनके सिस्टम को उसको बंद कर दिया है। किया किसी डिवोटी महान, हाँ सब बंद हो गया, किसी संत महात्मा ने किया होगा काम। तो माइल वाली लोग तो थोड़े ऊपर जो है गुरु का धंधा, तो वो हमारे है एक क्लास में बैठे होंगे। तो यहाँ पे कहा गया है, यस, इन एवरी स्टेट ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर जगह सभी राज्यों में सच एक्टिविटीज आर एनकरेज्ड बाय गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ बर्थ कंट्रोल। हाँ, ऐसे कामों को लेके बर्थ कंट्रोल, वुमेन आर सप्लाइड पिल्स एंड दे आर अलाउड टू गो टू क्लिनिकल लेबोरेटरी टू गेट असिस्टेंस फॉर अबॉर्शन। एक तो वो पिल्स मिलते हैं जिससे आपको प्रेगनेंसी नहीं होगा। इससे क्या है कि आप चाहिए उतना किसी से भी संबंध बनाओ, कोई इशू नहीं। अब वो ऐसे बेचरित्र की स्त्री, वो उसका क्या मतलब पति से कैसा संबंध रहेगा, तो अच्छा नहीं। तो आगे फिर बर्थ कंट्रोल की पिल खा लेते हैं, फिर वो क्या है सोसाइटी ही वैसा है तो सब कुछ जायज है।
क्यों रोकेगा कौन? तो इसलिए वर्णाश्रम होता था। उससे गुरु के आदेश में, पति के आदेश में या पिता के आदेश में सब लोग रहते थे। सब लोग रहते थे, नॉट ओनली डॉटर और सन, दोनों भी। डॉटर को तो कोई थप्पड़ नहीं मारता था, सन को फटाफट पीटते थे, भाई क्या कर दिया। डॉटर को दूसरे घर जाना, उसको अच्छे से 12,000 रुपये बैठा के खर्चा करके दहेज दे के भेज। तो आजकल वकील आ गए हैं। एक IAS ऑफिसर है, IPS ऑफिसर महाराष्ट्र में, विश्वास नांगरे पाटिल करके, बोल रहे थे कि 15-16 साल की उनको लड़की मिली, बोलती मैं IPS खाती हूँ ऐसा है। तो उनको बहुत बुरा लगा, बोले मुझे बहुत बुरा लगा ऐसा सुन के। वैसे में उनको मिला, बहुत अच्छे IPS ऑफिसर, वेरी ऑनेस्ट है, बहुत ही महाराष्ट्र में बड़ा नाम है उनका, विश्वास नांगरे पाटिल। वो अपने किसी पॉडकास्ट में बता रहे थे, बहुत अच्छा बता रहे थे। तो ये लोग कंसर्न है, लेकिन क्या करेंगे ये लोग? क्या गोली मारेंगे? किसको गोली मारेंगे? जिसको गोली मारेंगे वही आए, वही पिल वाला ही इसको पगार दे रहा है, यही दिक्कत है। इसलिए पांडव सेना में कहना किसी के पगार पे नहीं रहेंगे, काम करेंगे सिर्फ। तो ये यहाँ पे देयर वुमेन आर सप्लाइड पिल्स एंड दे आर अलाउड टू गो टू क्लिनिकल लेबोरेटरी टू गेट असिस्टेंस फॉर एबॉर्शन, और फिर एबॉर्शन करते हैं। डॉक्टर लोग उसको बोलते हैं नो दिस सोल इज नॉट देयर, इट इज लेट, कम्स लेट। अच्छा ये देखिए विश्वास नांगरे पाटिल। तो ये जो क्या कहते हैं इसको यहाँ पे पिल्स देना, फिर ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मार्केट है, पता है प्लास्टिक ने उधर भी बर्बाद कर दिया रिलेशनशिप को। हाँ, और लोग अब जो देखो, अब खाने में फ्लेवर होना चाहिए, लोग अब कॉन्ट्रासेप्टिव्स में फ्लेवर ला रहे हैं बताओ, मतलब मती मारी गई है। मती मारी गई है। ये जहां भी देखो ना आजकल एडवर्टाइज आते हैं। एक बार तो मुझे पता ही नहीं चला ये क्या है, और मैं ऐसे कुछ था, मैं उधर ले ऐसे खड़े थे कहीं पे, एयरपोर्ट पे खड़ा था कहीं, तो खड़ा था, और वो एक मॉडल थी, तो मैं ऐसे क्यूरियोसिटी पे टाइम था तो मैं देख रहा था, मुझे समझे नहीं, बाद में देखा रे भाई ये तो ये लोग कोई फोटो ना खींच लेना क्यूरियस था। मुझे लगा आजकल इन्होंने कुछ लाया है नया फ्लेवर्स का, कुछ खाने वाने का सामान लाया हुआ है। तो ये इतने मूर्ख हैं कि कहाँ फ्लेवर देना चाहिए कहाँ नहीं, तो मतलब ये इतना मूर्खता है। तो ये भगवान बनना चाहते हैं, भगवान नहीं बन सकते अब। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे प्रकार से, और प्रभुपाद एक बोलते थे, प्रभुपाद का एक नेक्टर, प्रभुपाद नेक्टर करके बुक है, उसमें क्लियरली प्रभुपाद ने बोला है कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स कॉज कैंसर, केमिकल्स होते हैं दे कॉज कैंसर, तो कभी यूज नहीं करना। जरूरत क्या है? इनफैक्ट आपको संबंध बन गया, बच्चे आ गए, उसके बाद तो आप लाइफ ऐसे ही चल जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है दिस इज गोइंग ऑन एज अ रिजल्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, एक्चुअली सेक्स लाइफ इज मेंट फॉर बिगेटिंग गुड चाइल्ड। देखो हमने जो भी कहा, एक अच्छा बच्चा होने के लिए चाहिए, बट बिकॉज पीपल हैव नो कंट्रोल ओवर द सेंसेस, देयर इज नो इंस्टीट्यूशन टू ट्रेन देम टू कंट्रोल द सेंसेस, द पुअर फेलोज। देखो प्रभुपाद कितना दयालु है, प्रभुपाद उन लोगों को गाली नहीं देते, प्रभुपाद बोलते द पुअर फेलोज, जो ऐसा फंस भी गया है ना। तो प्रभुपाद का यही चीज मुझे बहुत पसंद। प्रभुपाद देखो दो तरीका है, हर एक का रिएक्शन आ सकता है, गुस्से से मारो सब, मारो इनको, बजरंग दल टाइप मार दो, उठाओ, लव अफेयर कर रहे हैं, मारो। प्रभुपाद का स्टेटमेंट देखो क्या कितना स्वीटली बोला है। ऐसे जो फंस जाते हैं इस सिस्टम में, उनको प्रभुपाद क्या बोलते हैं? देखो प्रभुपाद बोलते हैं बट बिकॉज पीपल हैव नो कंट्रोल, यहाँ पे द पुअर फेलोज फॉल विक्टिम टू क्रिमिनल ऑफेंसेस ऑफ सच सेंस ग्रेटिफिकेशन। इन बेचारों को पता नहीं रहता, कोई इनको सिखाता नहीं, फिर ये फंस जाते हैं। तो यही तो बात है। इसलिए मैं अभी लड़कियों का गुरुकुल खोलने का जब बात किया तो कितने लोग इंक्वायरी कर रहे थे। वो अलग बात है, कहते किसी अधिकारी ने पैसा नहीं दिया तो इसलिए हमें बना नहीं सकता। एंड दे आर पनिश्ड आफ्टर डेथ एज डिस्क्राइब्ड इन दिस पेजेस ऑफ भागवतम। तो और अब वो दंडित हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे करेगा। तो यस, एक और श्लोक ले लेते हैं 22वां। क्षुत्र पर परितोर क्षुत्रे परित्रोर्क दवानल्ला नीलै संतप्यमाना पतितप्तवालुके कृच्छ्रेण पृष्ठे कषया च ताडितश् चलति अशक्तोऽपि निराश्रमोदके। Under the scorching sun, the criminal has to pass through roads of hot sand with forest fires on both sides.
He is whipped on the back by constables because of his inability to walk, and he is affected by hunger and thirst because unfortunately there is no drinking water, no shelter, and no place for rest on the road. अपराधी को चिलचिलाती धूप में गर्म बालू के रास्ते से होकर जाना पड़ता है, जिसके दोनों ओर दावाग्नि जलती रहती है। चलने में असमर्थता के कारण सिपाही उसकी पीठ पर कोड़े लगाते रहते हैं और वह भूख तथा प्यास से व्याकुल हो जाता है, किंतु दुर्भाग्यवश रास्ते भर न तो पीने के लिए जल रहता है, न विश्राम करने के लिए कोई आश्रय मिलता है। मतलब बालू, एक तो गर्म रेती सैंड, वो गर्म रहता है, मतलब उसके ऊपर आपको चल के जो भी यात्रा तो 1000 गुना आना है। हमको नॉर्मली रास्ते पे चलते बिना चप्पल के धूप में तो कैसे चलते हैं, 1000 गुना उसका। मैं तो कहता हूँ भक्ति उक्ति ना भी करो तो पाप मत करो कम से कम। और उसके बाद दोनों साइड से आग, उसके ऊपर यहाँ पे पीछे धीरे चलेगा ना, चटाचट करके लेके जाते हैं उसको, ऐसा कहते हैं। शायद इसीलिए भागवतम में आ गया कहीं है। यमदूत कौन बनते हैं? यमदूत वो बनते हैं जिनको 1000 या 1000 साल तक कोई पिंडदान नहीं करता, वो यमदूत बन जाते हैं। उनको जॉब नहीं मिलता, फिर उनको उद्धार नहीं होता ना, तो उनको यमदूत बना के कुछ समय तक रखा जाता है, फिर अगला जन्म दिया जाता है। वो यमदूत होते हैं। बताओ कितने यमदूत बनने पड़ते हैं? बस इतने लोग मारना है ना, लेके आना है उनको पीटने के लिए। और कलयुग में तो भर भर के लोग पाप कर रहे हैं। दोनों जगह कोई आश्चर्य नहीं है, ऐसे नहीं कि बीच में कोई जगह बैठो आधा घंटा छोड़ दो यमदूत, थोड़ा आधा घंटा, गैप ही नहीं है, निरंतर। या आप तो निरंतर भक्ति करिए या निरंतर मार खाइए, आपके पास भी ज्यादा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 23वां श्लोक। तत्र तत्र पतश्रांतो मूर्छितः पुनरुत्थितः पथा पापीयसा निहितः तरसा यम साधनम। While passing on the road to abode of Yamaraj, he falls down in fatigue, and sometimes he becomes unconscious, but he is forced to rise again. In this way, he is quickly brought to the presence of Yamaraj. फिर वो मूर्छित होकर गिरता है, यानी कि सॉरी, यमराज के धाम के मार्ग पर वह थकान से गिरता पड़ता जाता है और कभी कभी अचेत हो जाता है, किंतु उसे पुनः उठने के लिए बाध्य किया जाता है। इस प्रकार उसे तेजी से यमराज के समक्ष लाया जाता है। चटाचट मारते, फिर गिरता है, फिर उसको उठा, उठ उठ, वो 30 डिग्री टॉर्चर होता है ना, वैसा उठा के ले जाते। तो जो लोग बोलते हैं ना आई डोंट वांट टू प्रैक्टिस, फिर उनका भविष्य, उनको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग वो जो अगला जो कैलकुलेशन है वो सब आएगा कि कितना कितना दूरी में क्या है, तो हम कल देखेंगे। ठीक है, कल तो मेरा 6:30 से 8:30 गीता क्लास है, 8:30 से 9:30 क्लास है। और जहाँ कल प्रोग्राम, कल नहीं परसों, अब कल कहीं प्रोग्राम कर रहे हैं हम लोग ब्रज डीलर माता जी यहाँ पे, अरे नाम तो ऐसा मार खाते हैं लोग। ठीक है, किसी का क्वेश्चन पूछ सकते हैं? ए पर से किसी का हाथ है, ए ब्राउन कलर का ए है। यस प्रभु जी। आशा माता जी है, आशा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes. प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि जो भी हम कर्म करते हैं उसका हम ही को, मतलब हमारे किए हुए कर्म होते हैं जो हमको भुगतने पड़ते हैं, पाप पुण्य जो भी है। तो फिर पुत्र को क्यों अधिकार दिया गया कि वो भू लोक से हमको तारेगा? अच्छा, आपका कहना है कर्म अगर हम करते तो पुत्र को, क्योंकि संस्कार हाँ। पुत्र को तो आपके पास काम था ना, उस तो बच्चे लेकिन को तो सही प्रभु जी, संस्कार दिया देना। आत्मा का तो कोई रिश्ता नहीं होता है ना, मरने के बाद तो वो तो आत्मा को तो कुछ होता ही नहीं इसमें, इसमें तो मन और शरीर को हो रहा है ना, गति तो शरीर और मन का है। आत्मा वैसे भी कुछ करता ही नहीं, वो शांति बैठा है।
लेकिन अगर माँ है या बाप है तो दायित्व तो उनका बनता है। क्या आप ऐसे माँ बाप बन जाओगे? आपका दायित्व है ना। आपको हाँ। मालूम है कौन से बच्चे अपने माँ बाप को ये बोलते हैं कि हाँ अपने मजे कर लिए और हमको जन्म पैदा कर दिया, मैंने थोड़ी बोला था पैदा करने को। ऐसा कौन बोलता है मालूम बेटा? जिसको आप संस्कार नहीं दोगे। जिसको संस्कार मिल जाएगा वो अपने शरीर का वैल्यू जानेगा, वो अपने माता पिता के लिए करेगा। तो ये आपका टेस्ट है कि आपने अपने बच्चों को क्या संस्कार दिए। तो आपने अच्छे से नहीं दिया तो भुगतो, दिया तो उसका फायदा लो। तो प्रभु जी ये जो यातना मिलता है मतलब उसमें भी आत्मा रहती है? आत्मा सदैव रहता है, आत्मा कभी यातना नहीं भोगता। आत्मा के ऊपर जो शरीर है ना, सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार, उसके ऊपर जैसे ये एक शरीर है, ये मनुष्य शरीर है, तो वैसे हाँ। मरने के बाद प्रेत शरीर मिलता है केवल मनुष्यों को, बाकी प्राणियों को नहीं। बाकी प्राणियों को अपने आप अपग्रेड होता है, तो उसको प्रेत शरीर मिलता है। प्रेत शरीर से उसको गणित होता है, 1000 जी गुना जी। याद होता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल। अभिनव जी। यस प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा आपने रिवेंज के लिए बोला कि रिवेंज हमें समय काल ले लेगा, लेकिन फिर प्रभु जी गीता का वो भी उपदेश कि भगवान बोल रहे हैं भाई अपनी फाइट खुद करो, तो फिर हम छोड़ दें तो फिर तो वो अत्याचारी अत्याचार करता जाएगा। कर्तव्य दायित्व, यानी आपका कर्म है, कर्तव्य है, दायित्व है, उसके बीच में कोई आए तो उसके लिए आप हिंसा कर सकते हैं। लेकिन कोई आपका अपमान करके गया है, ऐसा ऐसा ज्यादा अफेक्टिव चीज नहीं है, मतलब उसको उसको पीट पाट के कुछ मिलना है नहीं, तो उधर ज्यादा रिवेंज लेने की जरूरत नहीं। हाँ, जहाँ आपका धार्मिक आपका रोल हर्ट हो रहा है, जैसे क्षत्रिय था अर्जुन, तो प्रजा तो उसके ऊपर आश्रित थी ना, युद्ध करना उसके लिए तो दायित्व ही था, कंपलसरी था। लेकिन दूसरा कोई क्षत्रिय है जिसका वो राजा नहीं है, तो उसको लड़ने की जरूरत नहीं, समझे? यस प्रभु जी। अब प्रभु जी मेरा सेकंड क्वेश्चन भी इसमें था, जैसे काम के लिए आपने बताया, तो काम प्रभु जी इतना प्रबल फोर्स है कि वो हम उसे अपने बेसिस पे लगा दें कि नहीं हमें केवल संतान उत्पत्ति के लिए लगाना है कि भोग के लिए लगाना है। तो काम का जो प्रभु जी फायर है, जो फोर्स है, इसमें ये प्रभु जी मैं इसमें वीकनेस फील करता हूँ कि भाई इतना तो हमारे पास पावर है नहीं कि मैं चाहूँ तो मैं इसे संतान नहीं उत्पत्ति नहीं के लिए नहीं लगा नहीं, दूं। ऐसा है, देखिए एक्चुअली अगर आजकल लोग क्या करते हैं, डर के मारे एक या दो बच्चे ही रखते हैं, प्लानिंग ही ऐसा करती है 2 बच्चे हो। आपको सृष्टि जब तक चलेगी तब तक चलाते रहना है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, समझा? क्योंकि स्त्रियों के जीवन में बच्चा जन्म देने का भी एक टाइम होता है, उसके बाद नहीं होता है। तो अब आप अपने पत्नी से संबंध बना सकते हैं। अब उसमें क्या है, ग्रेडेशन होते हैं, जो अपना 1 और 0 नहीं, ग्रे जोन होता है। ये स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं है, एकदम परमहंस बन जाएगा एक रात में, ऐसा नहीं होता है, उसको समय लगता है। उस हिसाब से अपने संबंधों को बनाते हुए, अपनी जरूरतों को लेजिटिमेट धार्मिक बाउंड्रीज में रखते हुए आगे जाए। परस्त्री संबंध नहीं करना कभी, है ना, वो पाप है। यस यस प्रभु। अपने पत्नी से संबंध रखना अलग चीज है, वो राइट प्रभु। पीएचडी सब्जेक्ट है। राइट, थैंक यू प्रभु। ठीक है, यस, सुप्रभा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैंने ना आपको एक फोटो भेजा है, तो उसके ऊपर एक सवाल है। जैसा भी आपने बोला ना, जिनके जो बच्चे वो सब करते नहीं है तो फिर वो लोग यमराज बनते हैं। तो आपको एक फोटो भेजा है प्रभु जी, मतलब वो जो रहते हैं ना, जो आर्कियोलॉजिस्ट निकालते हैं, तो 2 स्केलेटन वाले 2 ऐसे व्यक्ति है, दोनों का डेड बॉडी वैसा था। तो उसमें लिखा है 2800 साल बाद भी ऐसा उनका ऐसा ऐसा है। तो प्रभु जी मेरे को उस क्वेश्चन से ये याद आया जो आपने बताया। तो जिनका अभी तक वो चीज भस्माभूत क्या बोलते हैं, मतलब वो खत्म ही नहीं हुआ है, वो शरीर अभी भी है। तो प्रभु जी ऐसे लोग फिर अभी भी जो वो नरक होंगे, वो अभी भी वहां पे मतलब प्रताड़ित हो रहे होंगे क्या फिर? आपका कहना ये है कि जिनका शरीर डिकम्पोज नहीं हुआ है, यस प्रभु जी, यस। वो देखो शास्त्रों में लिखा है कि जब तक बॉडी डिकम्पोज नहीं होता तब तो उसको मुक्ति नहीं होता। तो बॉडी का मतलब कि अब स्केलेटन का समय बड़ा है, जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है। जब ये फ्लैश वाला बॉडी डिकम्पोज हो जाएगा तो फिर उसको अगला बॉडी मिल जाएगा, तो मेरा अंडरस्टैंडिंग है। तो एक्चुअली भाई जी प्रभु जी। ठीक से बैठ के पढ़ना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं।
क्योंकि प्रभु जी आपने वो जो बताया ना, तो थोड़ा सा डर लगे कि ये भी हमको बहुत संभल के रहना पड़ेगा कि यमराज तक लिस्ट नहीं बनना, वो जो भी यमदूत नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो मतलब फिर हमारे लिए मुक्ति का रास्ता थोड़ा कम हो जाएगा ना, जैसे अभी आप बता रहे कि हमको फिर सुनना चाहिए सीनियर्स का, गुरु का। वर्णा पालन नहीं करेगा तो छुट्टी नहीं है। कई बार जी लोग जी वर्णा पालन नहीं करते, लेकिन वो छुट्टी नहीं है, वो रिस्क है। जी प्रभु जी। हाँ, ओके, थैंक यू सो मच, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, आज हमारे सामने मानसी माता ऐश्वर्या प्रभु की पत्नी श्री गरुड़ पंडित प्रभु की धर्म पत्नी। यस माता जी। ये बात है की बात ऐसे तो वेस्ट में काफी सारे ऐसे ट्रेडिशंस हैं जहाँ पे लोग जो है बॉडी को डिकम्पोज नहीं करते। इनफैक्ट एक स्पेसिफिक एरिया ऐसा भट्टी टाइप होती है ना, जैसे इंडिया ऐसे इधर ऐसे एरिया में बॉडीज को ऐसे स्टोर करते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में इतना स्पेस देते हैं, पूरे शरीर में कुछ देख लगाते हैं, उससे सालों तक स्टोर करते हैं। एवरी ईयर वो लोग बॉडी को बाहर निकालते हैं, नया कपड़ा बना के सेलिब्रेट करते हैं। तो फिर ऐसे में तो उन लोग का आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो माता जी कह रहे हैं कि कई देशों में या कई कल्चर्स में है कि बॉडी को लेप वेप लगा के रखते हैं और ये सब करते हैं। तो ये तो इसलिए तो स्पिरिट विरिट से बात करते हैं ना, वो फिर उसको भटकाते हैं आत्मा को, तो भटकते रहता है, उसको फिर कहीं बुलाते रहते हैं। वो आगे कभी नहीं जाता, लटकेगा ना वो, बॉडी डिकम्पोज नहीं होने दे रहे तो लटकेगा वो। तो मम्मी लोग को देख के डर लगता है। इजिप्ट के अलावा भी बहुत से तो है ना, वो लटकेगा वो, जब तक वो जाएगा नहीं वो लटकेगा। अच्छा, मेरा अंडरस्टैंडिंग है, इसका टेक्निकल नॉलेज थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। यस, रेणु माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एक दिन मैं सब बैठे, एक बार माइंड में एक चीज आ रही थी मेरे कि जैसे पीतर बन जाते हैं, मरने के बाद पीतर बन जाते हैं, तो उसमें भी फूड के लिए हमें श्राद्ध के टाइम पे उनको फूड देना होता है, राइट। और जैसे भूत प्रेत की योनि में होते हैं, तो भूत प्रेत जैसे पेड़ों पे लटके हैं कुछ, तो वो भी फूड ढूंढते हैं। अच्छा, देवताओं को यज्ञ में अपना हिस्सा चाहिए होता है। मंदिर में भी देखते हैं तो प्रसादम प्रसादम बहुत महिमा होती है, भगवान को भी प्रसाद का बहुत ज्यादा रहता है। और रूटीन में इंसानों को भी फूड की नीड होती है। तो ये अन्न को लेकर के इतना ज्यादा है पूरा समाज, चाहे किसी भी योनि में हो चाहे कहीं भी हो, तो ये अन्न की इतनी ज्यादा महत्ता क्यों है प्रभु जी? तैत्तरीय उपनिषद में लिखा है कि अन्न से अन्नमय कोश बनता है। अन्न नहीं मिलेगा तो उसको अन्नमय कोश नहीं मिलेगा, ये शरीर ही नहीं मिलेगा, तो उसकी इच्छाएं कैसे प्रकट करेगा वो। इसलिए हर एक को अन्न चाहिए, पितरों को भी अन्न चाहिए, देवताओं को भी अन्न चाहिए, मनुष्य को भी चाहिए। इसीलिए थैंक यू प्रभु जी। गिरिराज जी। हरे हाँ, गिरिराज जी कौन सा? हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण जी। मुझे ऐसा सवाल था कि अभी समझो अपन ऐसा कंडीशन में फंस गए, अभी यमदूत लेके जा रहे, मार रहे, कुत्ते काट रहे, तो उस कंडीशन से कुछ निकल सकते हैं क्या? मैंने ऐसा सुना था कि जो कुछ भक्त होते हैं एक्चुअली वो ऐसे अगर यमराज के वहां भी चले जाएंगे तो वो खुश होते हैं, क्योंकि उनको शुद्ध भक्त का दर्शन हो रहा है यमराज जी का। तो ऐसा है कि जब मार रहे होते हैं, अगर आप हरिनाम करते हैं उस व्यक्ति के लिए, वो हरिनाम का फल इन यमदूतों को भी जाता है, जिनके पास कुछ कोटा नहीं होता। तो इसलिए वो जब कोई उनके नाम से पितर दश क्रिया करते हैं या वो सब करते हैं, तो उसका फल इन लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूट भी होता है, तो ये उसको कम मारते हैं। ऐसा है, जैसे अब पुलिस आपको लेके जा रहा है, हवलदार का पगार कितना है? 15,000 20,000। आप 1 लाख रुपए सब तीनों को दे दोगे तो बोले अरे ठीक है ले जाएंगे, मार के नहीं ले जाएंगे, आराम से ले जाएंगे। ऐसा है, तो वैसे ही यमदूत का होता है। तो उस टाइम हरिनाम जहन में आने के लिए हाँ, प्रैक्टिस है। यस, उस जीव के लिए हरिनाम डेडिकेट कर देना है। नहीं, अगर मैं ही फंसूंगा उधर तो उस टाइम मुझे मार खाने लगा है, तो फिर मुझे हरिनाम कैसे आएगा? तुम मेरे गुड लिस्ट में हो, चिंता मत करो। हरे कृष्ण, थैंक यू। अभी भी नहीं, तभी भी, जो भी मेरे क्लास में आते हैं, उस पे चिंता करने की जरूरत नहीं। मैंने आप लोगों के लिए ऐसा करके रखा हुआ है कि आपको यमदूत टच ही नहीं करेंगे। वो आते ही प्रणाम करेंगे, आपका अपना निकलेगा गति सीधा वैकुंठ।
आगे इधर उधर मत करो। धन्यवाद 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 थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी। इतना हम लोग धन्यवाद। आप चिंता ही मत करिए, वो व्यर्थ चिंता है। ओके, हरे कृष्णा गुरु जी। और एक प्रभु जी, और एक सवाल था कि मैंने ऐसे सुना था कि अगर ऐसे कोई ड्यूटी लॉजिक दिया था कि अगर समझो अपन पुण्य किए कर दिए और गति अगर स्वर्ग में होगी तो स्वर्ग में टाइम ज्यादा रहता है। हम तो उधर ऐश करते करते जब अपन वापस आएंगे इधर तो 10,000 महाप्रभु के 10,000 साल चले जाएंगे, तो फिर अपने को पाप करना पड़ेगा। तो तो अभी इस चीज से कैसे बचे फिर स्वर्ग में भी? जनरली पुण्य करते और स्वर्ग जाता है, तो स्वर्ग से जब वो आता है तो उसको तमोगुणी शरीर नहीं मिलता, उसको सत्वगुणी शरीर मिलता है। ऐसे कर्मों से ही रिएक्शन मिलेगा, लेकिन क्योंकि वो देवता लोग से आया है ना, तो वो इमीडिएट डिफरेंस है, वो पहले इस नॉर्मल शरीर में आता है, कुछ अच्छे घर में, ब्राह्मणों के घर में, ऐसे घरों में, और उसको बहुत सारे स्किल्स वगैरह दिए होंगे भगवान। जैसे जॉर्ज हैरिसन गाते थे तो प्रभात बोलते थे इज फ्रॉम हेवन। इतना लूट मत लो, लेकिन वही है कि अभी पुण्य में क्यों फंसने का, बस हो गया ना, और कितना जिंदगी चाहिए। बराबर। हरे कृष्णा। धन्यवाद धन्यवाद हरे कृष्णा। Yes, ma'am. आपने एक बार काफी टाइम पहले क्लास में बताया था कि जैसे जो भी हम लोग डिवोटी हालत में किसी फैमिली में, तो डिवोटी लोग जब अच्छे से भक्ति करते हैं तो उसका पुण्य जो है परिवार वालों को भी लगता है। जैसे हम लोग कर रहे हैं तो मेरे माता पिता को, ये करते हैं उनके माता पिता को भी लगेगा। 21 पीढ़ी ऊपर 21 पीढ़ी आगे आपने उसको बताया, 10 पीढ़ी ऊपर 10 पीढ़ी नीचे और एक की। अच्छा, तो अभी जैसे हमारा तुम्हें तो उनको लग रहा है, लेकिन हमारी फैमिली है वो कर ही जा रही है कर्म कांड हर तरीके के। सुबह में आरती, फिर शराब, फिर नॉनवेज, फिर शाम में आरती, तो उनका यही चल रहा है। तो क्या उनका पाप फिर हम लोग को लगता है? ये हमारे श्री गरुड़ पंडित प्रभु हैं, बताइए क्या वो घर वालों का पाप आपको लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जब भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे वो भी उद्रूप होगा। तो बेसिकली जो संतान होता है वो ऐसा है, जो आश्रित है उसको आश्रय का कुछ नहीं लगता, उसको आश्रय मिलता है, समझे? तो नीचे नहीं लगता वो जो अच्छा करेंगे वो आपको लगेगा, पाप करेंगे उनको इंडिविजुअल करना। और वो बदले में फिर भगवान को ही नीचे कर देते हैं। हाँ वो ठीक है, क्योंकि जीवात्मा भगवान को छोड़ के आया है ना, तो उसके लिए कोई नया प्रैक्टिस नहीं, नया चीज नहीं, वो रोज का काम है उसका, भगवान को नीचे करना। अभी भी मैं आ रहा था गौशाला से, तो एक माता जी पूछी कि प्रभु जी वो हमको वो कहाँ मिलेगा नरसिंह कवच, और एक कोई तो येड़ा था, पता नहीं लोकल बंगाली था, वो मंदिर से उधर गेट से इससे इधर से आ रहा था, बोल रहा था हाँ सब पैसा पैसा कुछ, तो मतलब वो शायद नेगेटिव हो गया था, बोल रहा है। तो मैं बोला नहीं माता जी को आपको वहाँ कवच मिलेगा 7 बजे, बोलते हाँ हाँ पैसा पैसा। मैं बोला नहीं पागल है, ऐसा बोला सीधा उसको, बोला मंदिर है कम से यहाँ तो अपना दिमाग टिका है, फिर निंदा करने का आदत जो है वो कहीं जाने वाला नहीं है। तो वैसे क्या है कि यू कांट अवॉइड, आपको अगर आप कितना भी सुधारोगे तो उसको सुधारने वाला है नहीं। जो भगवान को छोड़ के आया है तो वो उसके लिए क्या बड़ा चीज है निंदा करना। तो ऐसे लोगों को क्या है अपने हाल पे छोड़ दो, समय आता है ना, समय बड़ा बलवान है, बहुत बुरी तरीके से मार के जाता है। तब वो याद करेंगे अरे मेरे बच्चे डिवोटी थे, जब यमदूत डंडा मारेगा ना तो बोले यार हमारे पूरे परिवार में एक ही जो बिना मार खाए जाने वाले, बाकी तो मार खा के जाएंगे। ऐसा वो प्रसाद दे सकते हैं। वो तो आप थोड़ा थोड़ा सुकृति दे सकते हो, पर चुपचाप देना है धीरे धीरे। यस, और कौन है? और हमारे दैत्य हरि प्रभु। हरे कृष्णा प्रभू जी। यस, भूक भूक हरे कृष्ण अन्न प्रभुजी. जे आहे ते शेवटपर्यंत माणसाला थोडं का होईना लागतं, एवढं निश्चित आहे. पण मग सगळ्याला बाकीच्या गोष्टीला महत्व नाही, अन्नाला जास्ती महत्व आहे शेवटी. अन्न पाहिजेच की. हा, अन्न होता है, कारण अन्न मी से प्रकट होता है. हा, आणि तुम्ही जे म्हणालात की मी सगळ्यांसाठी करून ठेवले, म्हणजे क्लासमध्ये आहे त्यांच्यासाठी की ऑल दोज हू आर सिन्सिअरली हिअरिंग माय भागवतम क्लास. अच्छा, म्हणजे तुमच्या क्लासमध्ये सगळे आहेत त्यांच्यासाठी. माय मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी. स्पेशल
माझ्या ऑनलाईन लेक्चर ऐकलं यू सी वेन यू लिव्ह दिस बॉडी यू विल डायरेक्टली एंटर वैकुंठ गोलोक राईट. हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि बोल, हरे हरे कृष्णा प्रभु जी. विश्वास नहीं है हरे थोड़ा कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी. मेरा एक सवाल था आवाज प्रभु येत जी. आवाज येत नाहीये. हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा. प्रणाम. हरे कृष्णा. हरि आवाज आ रहा ब्रेक होतोय आवाज. है हरे कृष्णा प्रभु जी. दंडवत प्रणाम. आवाज आ रहा है आवाज. यस प्रभु जी. आवाज क्लियर है आवाज. आवाज येते हाँ बरोबर प्रभु प्रभूजी, एकदम बराबर पण आवाज. मधीच मधीच होतात त्याच्यामुळे. अभी नाही आएगा प्रभूजी, देखो आ रहा है. नाही प्रभूजी, आवाज बरोबर येत होता तुमचा. हा, व्हिडिओ चालू ठेवा, कारण मधीच मधीच दोघं तिघ जण बोलतात ना, त्याच्यामुळे आवाज नव्हता येत. व्हिडिओ All चालू of you ठेवा. please keep quiet. All of you please silence. हरे कृष्णा. हरि बोल. साइलेंस साइलेंस थोड़ा सा. तो आप लोग चिंता नहीं करिए, जो लोग सिंसियरली क्लास सुन रहे हैं पूरा भागवतम सुनेंगे धीरे धीरे. आप जो ही ये शरीर छोड़ोगे बस कृष्ण का नाम लो, प्रभुपाद को याद करो, आप सीधा वैकुंठ मिलोगे, है ना. अपने लाइफ में 4 नियम पालन करो, भोग लगा के भगवान को भोग लगाओ, वही अन्न ग्रहण करो और पवित्र जीवन जियो और हरि कीर्तन और हरि नाम में रुचि रखो. आप सीधा वैकुंठ मिलोगे. यस माता जी. एस पर से क्या नाम अपने माता जी का? सोलापुर के. हरे कृष्णा प्रभु जी. दंडवत प्रणाम. यस. हाँ प्रभु जी. हम जब नासिक में पूर्वजों का सब एक साथ करते हैं, सभी का एक साथ ही पूजा करते हैं, तो हमारे पितरों को कैसे उद्धार होगा? ये पितरों का अच्छे से पूजा कर या उनका उद्धार होने के लिए हमें क्या करना चाहिए परफेक्टली? 5 दिन का पिंडदान के ऊपर लेक्चर रखा था, वो अटेंड किया नहीं आपने? नहीं अभी प्रभु जी. वो यूट्यूब में रिकॉर्डेड है, मैंने लिंक सबको भेजा, पीछे जाके चेक करो, वो लिंक भेजा हुआ है, उस लिंक के हिसाब से फॉलो करो. ठीक है, सब हो ठीक है जाएगा प्रभु. आपका. तो लेक्चर धन्यवाद सुनो सब. प्रभु जी. वैभव गुरु ने बहुत धन्यवाद. अच्छे से. जय हरि प्रभु. हा, हरे कृष्ण प्रभूजी. प्रणाम प्रभूजी. प्रभूजी, मला एक अशी चिंता राहते की आता इथं आमच्या समाजामध्ये आगरी कोळी समाज आहे. हा, त्या एवढं मच्छी मारतं, सगळं भर भरून पाप चाललंय सगळं एकदम. हा, आता बाजूलाच आमच्या वरात येईल वरात आपल्या दारात राहायचं. बोल. वरात आणतात, मटण खायला घालतात, सगळं करतात, लग्न करतात, मटण खायला घालतात, सत्यनारायणची पूजा घालतात, कांदा लसणाचं जेवण घालतात जेवायला. हा, तर प्रभूजी याच्यामध्ये तरी पण आता ते लोक तरी पण चला ठीक आहे, आरती गातात, सगळं करतात. हा, हरे कृष्ण बोलतात, नंतर मग खाली लोटांकन करतात. तर प्रभूजी यांची गती कशी असणार आहे? जे कोळी समाजात जन्माला आलेले आहे किंवा आगरी समाजात जन्माला आलेले आहे, त्यांचं माशांवर त्यांचं आयुष्य आहे. कारण जनरली कोकणात भात पिकतो आणि कसं असतं, प्रत्येकाकडे जमीन नसते. जमीन असते पण शेती करावं लागतं आणि काय असतं, समुद्री किनारा आहे, माशांचा डिमांड असणार आहे. आता सत्यवती माताजी जी होती, कोण, शांतनूची बायको, ती कोळीच होती ना. त्या कोळी समाजामध्ये त्यातलीच होती, मत्स्यगंधा. मग त्यातली होती ती. सॉरी मैं मराठी में बोल रहा हूँ. तो इनका क्वेश्चन ये है कि जो आगरी कोली और जो मछुआरा समाज है, आपको ये पता नहीं है जीसस क्राइस्ट का क्रिश्चियनिटी कोली लोगों ने ही स्प्रेड किया. उनको कोई मिल नहीं रहा था फॉलोअर्स. वो कोली लोग इतने सिंपल होते हैं मछुआरे, उन्होंने किया. पांडुरंग शास्त्री आठवले इतना अच्छा ज्ञान देते थे शास्त्रों का, कोई नहीं सुनता था, लेकिन कोली लोगों ने जाके उनको आज बड़ा किया. तो कोली लोगों का बड़ा वो है. तो ऐसा नहीं है, जो मछुआरे हैं इनको हर एक को ना क्या किया जाता है मालूम है, उनके हिसाब से पूजा पद्धति दी जाती है. अगर कोई सत्वगुणी है तो उसको एक अलग दिया जाता है. अब जैसे मछली मारना है और मछली को सुखाना है तो उसमें थोड़ा तमोगुण है, तो फिर उसमें देवियों की पूजा फिर थोड़ा सा ऐसा करके दे दिया जाता है. तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो परफेक्ट है. वो ग्रेजुअली डेवलप होंगे, वो लोग डिमोट नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने कहीं कहीं भगवान का वो किया हुआ है, तो पुण्य किया हुआ है. तो अगर उनका गति जो है वो कर्मों के हिसाब से हो जाएगा. यमदूत तो उनके लिए भी आएंगे, पर ऐसा नहीं कि वो
जिन जघन्य अपराध है, क्योंकि शास्त्रों में मछुआरों के लिए भी स्थान है। राजा जो थे वो मछुआरों को भी स्थान देते थे, क्योंकि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं है, हर कोई वैष्णव थोड़ी बन जाएगा। तो हर एक को वेद जो है ग्रेजुअली डेवलप करने का पावर है, तो कोई दिक्कत नहीं। नचान्या बगाव निघाल्या। अरे जितना दिल कोली और आगरी लोगों का साफ होता है ना, उतना बड़े बड़े ब्राह्मणों का नहीं होता है। तो दिल के बहुत साफ होते हैं। आपको पूरे वर्ल्ड में सबसे दिल के साफ चाहिए, इनके पास चले जाए, इनका इतना बहुत दिल साफ। बस यही है कि अब मछली मारना पड़ता था तो व्यवसाय था, तो पहले भी बहुत नहीं मारते थे। इसलिए देखो नारली पूर्णिमा करते हैं, उसमें समुद्र को पूजा करते हैं। फिर कई कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें लोग मछली नहीं मारते, तो वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करते हैं, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। प्रभूजी पण एक याच्यामध्ये असं आहे, आता फॉर एक्झाम्पल एखाद्याला समजलं बाबा चला ठीक आहे, आता हरिनाम करून आपल्याला निघायचं आहे, हा मला पण जप करतं, हरिनाम पण करतं, सगळं करतं, तरी पण पाप वृत्ती पण म्हणजे सुटत नाही, हा तर मग त्यांची गती कशी होणार? नहीं, इसमें कैसे थे, एक बार आपने भक्ति चालू कर दिया तो पाप आपका नष्ट हो जाता है। बस पाप करने की प्रवृत्ति बचती हुई जो धीरे धीरे हरिनाम से वो भी खत्म हो जाती है। और प्रारब्ध जो है भगवान आपको धीरे धीरे ऐसा कर देते हैं कि उससे आप सिर्फ भक्तों के बीच में रहोगे, भक्ति करोगे, तो वो अपने आप चेंज हो जाता है। तो जैसे फैन को बंद करोगे ना बटन, तो फैन इमीडिएटली नहीं रुकता है, वो फिर घूम 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 100-200 राउंड और लेके फिर रुकता है। वैसे ही अगर कोई भक्ति करता भी है, एक दिन में नहीं सुधरेगा, कई बार उसको बहुत साल लग जाएंगे, कई बार कितने जन्म लग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही शॉट में सब समय लगता है, इसलिए पेशेंट, आराम से, सबका आएगा नंबर में, अपना टाइम आएगा, सबका टाइम आएगा, ठीक है। प्रभु जी मैं कुछ पूछूं? हाँ मैं ये पूछ रही थी, जैसे प्रभु जी कोली लोग होते हैं, तो क्या हमें इनसे मतलब नफरत करना या मतलब घृणा नहीं करना चाहिए ना, कि जैसे ये लोग मच्छी या ऐसा बनाते खाते हैं तो हमें ऐसा नफरत नहीं करना चाहिए ना? तो अभी मैं 10 मिनट में 10-15 मिनट में कॉल करता हूँ आपको। हाँ 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 हाँ, जाएंगे 3:45 बजे, साथ में चलिए हमारे साथ। मुझे वही मेरे मठ में आ जाइएगा सर, ऑटो लेके चल। माता जी माफ करिए, हाँ पूछ बताइए माता जी। प्रभु जी जैसे मैं ये बोल रही थी कि जैसे ये मछुआरे हम लोग रहते हैं यूपी में, तो जैसे हमें इन्हें देखकर मतलब नफरत नहीं और ना ही इन्हें घृणा की नजर से देखना चाहिए, हाँ ये लोग हैं, ये लोग गंदे हैं, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए ना प्रभु? वो अपना देखिए, उदर निर्वाह के लिए हर एक आदमी एक जैसा नहीं कमा सकता। क्षत्रिय अपने तरीके से कमाता है, ब्राह्मण अपने तरीके से उदर निर्वाह करता है, वैश्य अपने तरीके से उदर निर्वाह करता है। सबके लिए एक एक काम है, उस काम के साथ आपको जो है अपने कष्ट उठाने पड़ते हैं, तपस्या करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा है, तो अब जो जहाँ आपका जन्म हुआ है तो स्वाभाविक आपके कर्म वहां से जुड़ जाएंगे, तो उसका जो तपस्या है वो करना चाहिए। हाँ, लेकिन वैष्णव अगर आप बन सकते हैं तो बहुत अच्छा है, मतलब अगर आप आगरी है, स्कूली है, लेकिन आप नॉनवेज छोड़ सकते हैं और वो प्रोफेशन छोड़ के आप भगवान पे पूरा विश्वास रखते हुए आगे जा सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। पहले की तरफ आगरी कुली कोई बचा नहीं है, अब जो है सब लोग व्यवसाय करते हैं, सबके पास पैसा होता है, घर है, तो आपको मछली मारने का भी जरूरत नहीं है, तो फिर खाने का कोई जरूरत है नहीं। पहले क्या होता था कि चलो आपको वहां जन्म हो गया, ऑप्शन नहीं है, कहाँ जाओगे, तो रुक कर लेते। फिर आपको आगरी कोली बहुत है, अगर आपको कभी डिप्रेशन हुआ ना, डिप्रेशन, जिसके जीवन में एक आगरी या कोली दोस्त है उसको जिंदगी में कभी डिप्रेशन आ ही नहीं सकता। जिंदगी में आपको एक आगरी या कोली अपना दोस्त बना दीजिए, डिप्रेशन नाम का चीज ही नहीं आएगा। हाँ प्रभु जी हमारे तुम्ही गांव म्हणा में काय है ना, हम लोग के गोमती नदी है ना, तो नदी किनारे हम लोग के है ऐसे लोग, लेकिन सच में बहुत अच्छे होते हैं वो लोग, बहुत मतलब मन के साफ भी होते हैं, कुछ परेशान तो वो सुनते भी हैं।
तो मतलब जैसे अपन लोग क्या वैष्णव बन गए हैं ना, तो कंठी माला धारण कर लेते, तो ऐसे लोग को देख के तो मन में थोड़ा ऐसा भाव आया था, इसलिए मैंने प्रश्न पूछा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। गोरी पोरी मांडवा खाली पोरी से आए गो, ऐसा। मेरा बचपन पूरा आगरी कोली लोगों के बीच में गुजरा हुआ है। जहाँ मैं रहता था वहाँ मेजोरिटी आगरी कोली लोग रहते थे। जिस स्कूल में पढ़ता था वो सब हाई प्रोफेशनल लोग, मैनेजर के बच्चे होते थे। वेरी लवली पीपल, वेरी लवली। इनको कभी मेंटल डिसीज नहीं होता। हाँ, फिजिकल हो सकता है, मेंटली बहुत रिलॅक्स रहते हैं। बहुत अच्छा है। हो, यांचं कसं टेन्शन विशन आलं जाऊन एक पॅक मारतील पण काय करणार नाही. हाँ, त्या टेन्शन विशन आला जाऊन एक पॅक मारतील पण काय करणार नाही असा. हाँ, किसी का बुरा नहीं करते। मेरे साथ जो बोलते हैं दारू पी के बैठ जाएंगे पर आपको तकलीफ नहीं देंगे। गल्ल्यांसाठी सोन्याची गोरी पोरगी कोणाची, आईस भी काला आणि बाबूस भी काली, गोरी पोरगी कोणाची। वो गाना है कि गल्ल्यान साखली सोन्याची, गले में जो चेन है वो सोने का। ये लोग बहुत पहनते हैं बिंदास। इनके हाथ में कोयता होता है, लेडीज लोग डरते नहीं कोयता से, मारी ना तुला। सोने का वो होता है चेन, गल्यात साखली सोन्याची, गोरी पोरगी कोणाची, गोरी लड़की किसकी है, इसका बाप भी काला है माँ भी काली। ऐसा सुंदर गाना है। बहुत अच्छे मन मिजाज के लोग हैं, बहुत अच्छे, लविंग काइंड। इन्होंने ही पांडुरंग शास्त्री आठवले का स्वाध्याय परिवार को पूरा हेल्प करके बड़ा किया। इन्होंने ही जब जीसस क्राइस्ट का भाषा कोई नहीं समझ रहा था तो मैथ्यूज और पीटर, दो कोली लोग थे, मछुआरे थे, उन्होंने ही जीसस के बात को आगे बढ़ाया। ये लोग ऑर्डिनरी नहीं है। और धर्म एक ऐसा चीज है ना, अध्यात्म, इसका ये सब एक्सटर्नली आपके व्यवसाय का काम है, इसलिए आप मार रहे हो। और एक है कि जिह्वा की लालसा के लिए जाके फिशिंग करके मार रहे हो, वो अलग। तो कई बार ना ये अर्थव्यवस्था और समाज व्यवस्था का सवाल है, तो इसको आध्यात्मिक दृष्टि से हटा के देखना पड़ेगा। ठीक है, यस। और कौन महात्मा लोग बचे हैं आज? क्वेश्चन आंसर ज्यादा विद्वान लोग आए हुए हैं। हाँ प्रभु जी, मैं एक बार मीरा रोड जा रही थी ना, तो कम से कम रहे होंगे 15-16 कोली लोग थे। वो लोग जो गले में पहना था प्रभु जी ना, कम से कम जो अमीर लोग भी होंगे ना, वो लोग भी नहीं वैसे सोने का पहना था। चौड़ा चौड़ा मतलब मंगलसूत्र था, कान में था, मतलब पूरी अपनी परंपरा में थे वो लोग। तो हम लोग पहना हुआ चीज कोई गलती से लूट लिया ना, उनका हाँ। पूरा गांव आके तुमको मार के जाए। एक बार हम लोग ऑस्ट्रेलिया में आदमी आया था कोलीपाड़ा में, आगरीपाड़ा में, और वो आगरी लोगों को इज्जत थोड़ा कुछ डिरोगेटरी बोल के गया, कुछ तो निंदा करके गया। ये आगरी लोग ऑस्ट्रेलिया गए, उधर उनके पब में पैसा दिया, अंग्रेजों को नचाए कोली गाने पे। बोले तू पैसा ले और तू हमारे गाने पे नाच इधर। और उसको वो लोग नाचे, उन लोगों को पैसा चाहिए था, ऑस्ट्रेलियन में डांसर होता। बोले हमने तुमको नचाए, तुम हमको नहीं नचा सकते। तो ऑस्ट्रेलियन आगे कमेंट करके गया तो ये बैंड बजा के चले। ये ऐसा नहीं, वेरी लविंग पीपल है। यस, परवीन। जीवदानी माता है ना विरार में, जीवदानी माता। हाँ, हाँ प्रभु जी, हाँ जीदानी देवी माता है। एक वीरा माता है कर्नाल में। एक वीरा आई तू डोंगरावरी, नजर आई तुझी कोल्यावरी। टीडी टीडी डी, टीडी टीडी डी, टीडी टीडी डी। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा। यस। या प्रभु जी, ऐसा ऐसे है कि एकादशी करते हैं तो अप्रारब्ध सब मिट जाते हैं कर्म, और प्रारब्ध जो है, जो ये प्रेजेंट लाइफ है, उसके अंदर जो बड़े बड़े पाप करते हैं, जैसे गौ हत्या हो गया, ब्राह्मण हत्या हो गया, या फिर भ्रूण हत्या हो गया, मीन्स सिवियर जो पाप है, उसमें से तारने के लिए या उसमें से निकलने के लिए भागवतम का मूल संस्कृत श्रवणम करना पड़ता है, संस्कृत श्लोकों का। ऐसा सुना है मैंने। आई जस्ट वांट कंफर्मेशन। वो जैसे क्या होता है, ब्राह्मण जब बोलते हैं कि भागवत श्रवण करिए, तो क्या रहता है कि श्लोक बोलते तो भागवत इज अ मैसेज बिटवीन द लव फॉर कृष्णा एंड हिज डिवोटीज, है ना। कृष्णा विथ ऑल हिज फॉर्म्स एंड डिफरेंट अवतार्स एंड डिवोटीज इन डिफरेंट रसस, दैट इज भागवत।
तो क्या है, भागवत श्रवण करेंगे आप तो आपके मन में जो द्वेष काम क्रोध है सब नष्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ ये जो अप्रारब्ध है ये सब भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे। लेकिन सिर्फ संस्कृत श्लोक पढ़ेंगे वो तो तोता भी बोल देगा, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। हाँ, वो कर्मकांडी लोग जन्मादि क्या फायदा है। तो मेरे को लेके गए थे एक माता जी मेरे को अपने घर में, उनके था भागवत अनुष्ठान था, यानी जो माता जी क्लास में बैठती है, तो वो माता जी बोली प्रभु जी मेरे प्रभु जी करेंगे, मेरे प्रभु जी करेंगे करके बहुत प्रेशराइज की घर वालों को। अब मुझे लगा कि मैं ही कथा कर रहा हूँ, लेकिन वहां ऑलरेडी ब्राह्मण लोग भी अपने तरीके से करने वाले। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि 2 लोग नहीं कर सकते। तो मैंने बोला ऐसा है कि मैं सुन लिया करूंगा, ये तो कथा कर ही रहे, इतना 18,000 गाना है, तुमको आता भी है, बिकॉज ब्राह्मण मालूम भी होता है फटाफट। तो लेट देम सी। तो बोले नहीं प्रभु, फिर बोला शाम में मैं कथा कर दूंगा, मतलब बैठ के। तो 3 दिन मैंने कथा किया। तो और वो बोले मुझे आपने जो बोला वो तो समझ में आ गया, ये लोग क्या बोले समझ में नहीं आया। अब वो ब्राह्मण तगड़ा दक्षिणा भी लेके गए, कुछ 1 लाख रुपए ऐसा कुछ तो लेके भी गए। हम मेरे को पेट्रोल का भाड़ा मिला, स्टेशन तक छोड़ दिया। एनीवेज माता जी देते रहती है, लेकिन वो माता जी भी क्या ज्यादा बोल नहीं सकते। तो होता क्या है कि भागवत का मतलब है कि जब आप कृष्ण की महिमा को जान जाएंगे तो यू विल आगे छोटी चीजों को छोड़ दोगे, और क्योंकि आप छोटे चीज आपके डिजायर चेंज हो जाएगा। तो डिजायर चेंज होगा तो वो भागवत है। सिर्फ तोते जैसा रट 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 मार के क्या फायदा, वो तो फायदा नहीं। वो ठीक है, मतलब इट इज बेटर देन डूइंग नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है उससे अच्छा कि पंडित लोग बोल रहे हैं कम से कम भागवत पे श्रद्धा तो है, आज नहीं तो कल हम लोग सुन लेंगे, वो अच्छा है, बेटर देन नथिंग। बट पॉइंट की भागवत का मतलब है श्रवण, है ना। सब एक्सट्रीम्स में नहीं जाने का, ओनली पंडित श्लोक गिरे, या कभी कभी सिर्फ रासलीला पे चले जाते लोग, बीच वाला कुछ बताते ऐसे। तत्व ज्ञान, कृष्ण, कृष्ण तत्व, जीव तत्व, माया का एनर्जी, इनका इंटरैक्शन, निकलने का मार्ग, और उसमें दृढ़ता, केस स्टडीज, इन सबको पढ़ने और सुनने के बाद आदमी को और कुछ नहीं बचता। उसको खुद पछतावा होता है कि मैंने इतना सारा पाप किया है। वो अंदर से जो ही रिपेंट करेगा ना, कलयुग में ऐसा कहा गया है कि आप अगर केवल रिपेंट करते हैं, रिपेंट मात्र से आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इतना पावर है कलयुग में। हरी हरी। हाँ, एक स्टोरी आता है, कली कली जो है खुद, कली एक्चुअली नंगा खड़ा रहता है एक्चुअली, वो हाथ के लिए खड़ा रहता है, कली दिखता भी है। लेकिन एक बार कली क्या किया, एक पहाड़ पे बैठा था अपने चेलों के साथ, वो उसका काम ही आग लगाना, लड़ाई करवाना। इसलिए देखो ना कलयुग में धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा, और भाई भाई में देश देश में सब लड़ रहे हैं। तो वो क्या किया, वहां एक ब्राह्मण था, वो नदी में नहाने गया, नहा के आ गया, लेकिन वो गायत्री करना भूल गया, क्योंकि जनरली ब्राह्मण जब जाते हैं तो नदी में नहाते हैं गायत्री करके आते हैं। वो करना भूल गया, ड्यू टू व्हाट योर माइंड में ऑब्सेस्ड होगा, कुछ काम होगा, भूल गया। तो ये चेला लोग बोलते हैं अरे मजा आएगा आज इसके घर में लड़ाई करवाते हैं, ये गायत्री भूल गया, ये अपना कर्तव्य भूल गया, अब हम इसको लड़वाएंगे। तो उतने में कली खुद भाग भाग के जाता है छोटे बच्चे के रूप में, और बोलता है ब्राह्मण देव बोले क्या हुआ, बोले आप गायत्री करना भूल गए। उधर अच्छा वो बच्चा याद दिला, फिर हो जाते नाते गायत्री करके जाते हैं। तो ये कली के कुछ चेले हैं, बोलते हैं अरे गुरुदेव को क्यों रिमाइंड करवाया, आपको मजे लेते ना, बोले नहीं मूर्ख, वो ब्राह्मण है, उसको घर जाते जाते जब याद आता कि मैंने गायत्री नहीं किया तो रिपेंट करता, और कहीं उसके आंख से अगर आंसू गिर जाते रिपेंटेंस में, तो पीछे जितना पाप किया वो सब नष्ट हो जाता। तो हम जो बाकी के मजे ले सकते नहीं ले पाते, इसलिए मैंने उसको रोक दिया। पूरा रिपेंट करेगा तो सब साफ हो जाएगा, इसलिए रिपेंटेंस का बहुत बड़ा पावर है, तो हमको हमेशा बच के रहना चाहिए। प्रभु जी एक मेरा भी क्वेश्चन था, तो काफी आगे निकल गया। जाओ 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 जाओ, सब मेन गार्ड जाओ, वहां से गुजरू जाओ। हाँ हाँ, उधर से भी ऑटो से भी आगे चले जाओ, अगर पीछे से पहुंच पड़िए सुरभि कुंज में बैठो, और फिर वहाँ भक्तिनाथ ठाकुर के घर पे सब दिखो, मैं आ रहा हूँ। यस माता, प्रभा माता। हाँ प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि ठीक है, जो बच्चे अच्छे निकल गए, माँ बाप जो भी अच्छे बुरे कर रहे हैं या भक्ति में लगे हैं नहीं लगे हैं,
लेकिन बच्चे जो अच्छे निकल गए तो बस एक ही नरक से निकालेगा ना, पूर नामक नरक से ही निकालेगा ना, बाकी नरकों का तो भोग भोगना पड़ेगा ही माता पिता को ना। नहीं माता, क्या है, जब दश पिंड करते हैं ना, तो पहले पिंड में ऐसा अलग अलग है, उतना याद नहीं मुझे, लेकिन हाथ आता है, नाक आता है, इंद्रिय आते, कान आता है, शरीर आता है, पेट आता है, पांव आते हैं। तो 10 दिन में सारे इंद्रिय आ जाते हैं, वो आपके नाम पे रखे रहते हैं। तो जो ही आपका वो हो जाता है, मतलब जैसे हिसाब किताब हो जाता है, वो आपको मिल जाता है। लेकिन अगर वो नहीं किया तो पितृलोक में वेटिंग रुकना पड़ता है, ऐसा है। तो बाकी नरक में तो तब जाना पड़ेगा जब ऐसा आपका चेतना बहुत अशुद्ध है और आपका मार खाना जरूरी है, तो मार तो खाना पड़ेगा। जैसे अब ये बहुत टेक्निकल है, मैं भी इतना डिटेल अभी गरुड़ पुराण में बैठ के पीएचडी और जैसा पढ़ाई नहीं किया हूँ, तो उसको थोड़ा पढ़ के बताता हूँ कि जैसे एग्जैक्टली। थोड़ा सा पढ़ा है, में 27 नरक होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सेम में ही हम गलती करते हैं, बड़े छोटे गलतियां होती रहती है, पहले अनजाने में बहुत सी गलतियां हुई होंगी। लगता है कि तो चैप्टर को भी बैठाना होगा। तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि मतलब एक ही बाकी नरक से आपको न टेंशन पुत्र। नहीं लेना है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपको आराम से पकौड़ी चटनी खाना है, हरी कीर्तन करना है, आपको कुछ टेंशन मत लीजिए। प्रभु जी बस मैं एक चीज और जानती हूँ, अगर कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, तो बस आपका क्लास अटेंड कर लीजिए, सब पार हो जाएगा, ये तो मुझे इतना हरे विश्वास कृष्णा है। बोलिए खुद से, हरे कृष्णा बोल देने मात्र से वो जो यहूदियों भी नाच लगे, हरि बोल। आपको डरना क्या है, वो यमदूत हमारे ही लोग हैं और कोई नहीं है। तो बोला हरि बोल, बोला हरि बोल। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, और किसी का क्वेश्चन? गिरिराज जी, परवीन जी, आप लोगों का हाथ ऊपर है, लेकिन आपका क्वेश्चन शायद हो गया। Prabhuji, I would like to know little bit more about repentation, but not today. Whenever the topic comes up, कि you just said that when you repent, lots of karmas get washed away. So I would like Yes. to know more about repentation, but whenever the topic comes, at that time you can discuss about it. एक काम करिए तब तक, till I sometimes get inspired and speak. आप एक बीटीजी का आर्टिकल आया था, बैक टू गॉड हेड। Okay. कौन का बैक टू गॉड हेड आर्टिकल आते हैं, मैगजीन आता है। Okay. तो आप बैक टू गॉड हेड मैगजीन्स में सर्च करिए, रिपेंटेंस पे पूरा एक मैगजीन ही आया था। Okay. तो अगर वो मिलता है तो एटलीस्ट ऑनलाइन मिल गया तो ऑनलाइन ही पढ़ लीजिए, नहीं तो उसको अपने यहाँ मंगवा लीजिए। और मीनवाइल मैं अपना स्टडी कर लेता हूँ। Okay, प्रभु जी, या डेफिनेटली, या बिकॉज अभी आपने जैसे बताया ना कि वो ब्राह्मण को रिपेंट करने का मौका मिलेगा, तो वो उसका मतलब ज्यादा उद्धार हो जाएगा, इसके लिए आपने भी जो एग्जाम्पल दिया था, तो मैं वो कंसर्न में कि अगर हम भूल जाते हैं कोई चीज या गलती कर देते हैं और बाद में रिपेंट करते हैं उसका, तो हाउ डज इट गो अबाउट, वो जानना था। बट वेन एवर यू गेट द अपॉर्चुनिटी प्रभु जी, नॉट an issue. या ओके, हरि बोल। हरे कृष्ण। ठीक है, सभी डिवोटीज का क्वेश्चन हो गया, चलिए कीर्तन तो बाद में कर दूंगा। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे नमस्कार करिए प्रभु कृष्ण, जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु हरे जी, कृष्णा प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी, दंडवत सभी प्रणाम। वैष्णव कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी हरे प्रभु जी, कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि हरे कोटि कृष्णा दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे सभी प्रभु कृष्णा। सभी माता जी सभी हरे कृष्णा सभी हरिदास प्रभु प्रणाम। जी को दंडवत प्रणाम, सभी माता जी को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। सभी माता जी प्रभु जी हरे को कृष्णा, सभी वैष्णव को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरि बोल। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रणाम।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।